जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप जैसे कुछ ही खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला किस्सा बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला किस्सा बन जाता है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर, हमारे सबके चहीते खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम हमारे दुर्गेश जी त्रिपाठी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बीच में मैं सर का वेलकम करने के लिए बुलाऊंगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन मिस्टर निखिल जी चंदन सर, हमारे वीपी आलोक जी पांडे सर एंड हमारे डायमंड बिजनेस में लोग करोड़पति बनते हैं या नहीं बनते, और कितने लोग बनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बन क्यों नहीं पाते? सिर्फ एक कारण है, और वो ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो समाज और दुनिया आपको ये कहती है कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। सुना है ना सभी ने? आज निखिल सर ने कुछ डेटा दिखाए थे और उसने एक डेटा बताया कि 2014 से 2022 के बीच में एक रिसर्च किया गया और 22 करोड़ लोगों ने उस समय पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। सुना आपने ध्यान से? 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अप्लाई किया और सेलेक्ट कितने लोग हुए? 7 लाख। जब मैंने उसका कैलकुलेशन निकाला तो कितने % लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए मालूम है? 0.0031, यानी आधे भी नहीं, आधा % भी नहीं हुआ है ठीक से, 0.0031। जब उस गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तैयारी करते हैं जहां 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 7 लाख सेलेक्ट होते हैं, तब कोई मजाक नहीं उड़ाता। 12,526 लोग हर महीने स्टूडेंट्स जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब्स के लिए तैयारियां करते हैं, ऐसे 12,526 लोग हर महीने। सोचो किसी माँ बाप का बच्चा एक कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने का इतना प्रेशर है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। उसके बाद भी माँ बाप अलग अलग एजुकेशन लोन लेकर उनको कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेस और पता नहीं क्या क्या जाकर एडमिशन कराते हैं, तब कोई नहीं हंसता कि जिस तैयारी के लिए 12,526 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जहां पर 0.0031% लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और भूल जाओ, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एक रिसर्च के मुताबिक रिलायंस कंपनी ने 42,000 लोगों को एक झटके में जॉब से निकाल दिया। गूगल अपने एम्प्लॉइज में कट ऑफ कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉइज में कट ऑफ कर रही है,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आने वाले मात्र 2 साल बाद एक सर्वे हुआ है कि $1 बिलियन कंपनी, यानी जो बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, उसमें सिर्फ एम्प्लॉइज की जरूरत होगी मुश्किल से 5 से 6 लोगों की। यानी नौकरी हमसे दूर भाग रही है कि हम तुम्हारे पास आएंगे नहीं, और हम भेड़ चाल की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं कि हम तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लें। उसमें कोई नहीं हंसता। लेकिन सोच कर देखो, एक ड्राइवर आपके सामने स्टेज पर आया, मर्सिडीज में चलता है, उस पर लोग हंसते हैं। एक गन्ने का जूस बनाने वाला आज करोड़पति बन गया, लोगों को करोड़पति बना रहा है, उस पे लोग हंसते हैं। एक 800 रुपए की नौकरी करने वाला करोड़पति बन गया, उस पे लोग हंसते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ आईटीसी निभा आए। और आपने एक बात नोटिस की, ये जितने लोगों का बैकग्राउंड आपने देखा, आज मैं सुबह एक व्यक्ति के साथ, भूषण जी करके आईटीसी है, ऐसा इत्तेफाक था कि उनके साथ नाश्ते में मिले। पता चला एक जमाना था जब वो डेली बेस्ड लेबर थे। एक डीके नरवरे आपके सामने आए, वो मेडिकल स्टोर में नौकरी करते थे। ऐसे लोग इस बिजनेस से करोड़पति बन रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं, और लोग हंसते हैं। और वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पीएचडी और बीए, एमए और बेकाम और एमकाम करता है, वो हमारा मजाक उड़ाता है। पता है क्या बोलता है? ये छोटे लोगों का काम है, गरीब लोगों का काम है। और कुछ लोग तो ये हंसने वाले जो यूट्यूबर जो नेमेलन के नाम पर पैसा कमाते हैं, हमारा मजाक उड़ाकर, वो ये कहते हैं, सुनो पहले, ताली बात में बजाना, पहले बात सुनो। वो ये कहते हैं कि यहां पर सारे गरीब लोग ही अमीर क्यों बनते हैं इस बिजनेस के अंदर। बोलते नहीं बोलते? पढ़े लिखे लोग ज्यादा क्यों नहीं आते? उसका एक कारण समझ लो, पढ़े लिखे लोग वाकई में दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, कुछ लोग कहते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। लोगों को लगता है पीजी की डिग्री ले लिया, एजुकेशन कंप्लीट हो गई। पीजी की डिग्री लेने से आपको कोर्स का नॉलेज मिल गया, आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर जिंदगी के एजुकेशन में जीतना है तो अमीर बनकर दिखाओ, सिर्फ डिग्री होल्डर बनकर मत दिखाओ। और अमीर बनने के लिए जिन लोगों को ये लगता है कि गन्ने के जूस बनाने वाला गरीब आदमी है, उनको मैं ये बता दूं, एक रिसर्च हुई है जो कहती है पूरे दुनिया में जब करोड़पति, जितने पूरे विश्व में करोड़पति बनते हैं, उसमें 89% करोड़पति गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। और जो पहले से अमीर लोग होते हैं, उनके खानदान में नए लोग करोड़पति कम बन रहे हैं। कारण क्या है? कितने लोग जानना चाहते हो कारण क्या है? गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी जल्दी करोड़पति क्यों बनता है? जानना चाहते हो आप? गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी करोड़पति इसलिए बनता है कि उसके अंदर आग इतनी तेज होती है अमीर बनने की, जो कई बार अमीर के आदमी के अंदर नहीं होती, बुझ जाती है उसकी आग। क्योंकि हमारी पैदाइश एयर कंडीशन में नहीं होती, तो हमको एसी पाने की भूख होती है। हमारी पैदाइश कार की नहीं होती ना, हम तो ऑटो में घूमते हैं, तो ऑटो में घूम घूम के हमारे अंदर आग लग जाती है। एक दिन साला ये कार मेरी भी होगी। तो जिसके अंदर इस दुनिया में आग जाता है, गलत कहते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम भी है। लेकिन एक चीज, एक क्वालिटी, एक डिग्री आपके अंदर होनी चाहिए। ये जितने 3000 लोग यहाँ बैठे हैं, ये जितने 3000 लोग बैठे हैं, सबको एक बात कहता हूं, कोई डिग्री ना हो आपके पास, कोई डिग्री ना हो चलेगा, लेकिन एक डिग्री होनी चाहिए आपके अंदर, आग होनी चाहिए कि मुझे एक दिन इस तरह से स्टेज में आना है। और जिस दिन आपके अंदर वो आग होगी, उस दिन आप रत्नेश तिवारी बन जाओगे। जिस दिन आपके अंदर ये आग होगी, उस दिन आप वास्तविक बदल जैसा लीडर बन जाओगे। जिस दिन आपके अंदर ये आग होगी, उस दिन ये टॉप लीडर्स की जैसा आप बन जाओगे। सिर्फ एक चीज, और अगर वो आग नहीं है ना, तो कितना भी उड़ान हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं एक चीज जानना चाहता हूं जाते जाते, कितने लोगों के अंदर ये आग है कि आने वाले उड़ान में कुछ भी करना पड़ जाए, हम एमआई योद्धा बन के स्टेज में आएंगे। पर हाथ खड़े करो जरा, ये आग है। तो अगर जितने हाथ आज यहाँ करीबन 3000 लोगों में 2900 लोगों ने हाथ उठाए हैं, अगर आपने ये कर दिया दोस्तों, तो उसके बाद हम ये चैलेंज करते हैं कि माई लाइफस्टाइल तो पहले से ही बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन अब एमआई योद्धा और टीडीएफ आने के बाद
पूरे जमाने के इंडस्ट्रीज से, कंपनियों से कह दो कि अगर नापना है माइला स्टाइल की उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो जाकर आसमान को। और इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक वादा करिए कि जब कोई बाजार में आपका मजाक उड़ाए उसको वो डेटा दिखा देना जो आज निखिल सर ने आपको यहां दिखाया है, उसकी बोलती बंद हो जाएगी और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गर्व रहेगा आपको। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड आलोक सर, निखिल